दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती। मैं हूं शिव भारती पासी। आप चैनल के माध्यम से हम आपको पांचवी या छठी उपन्यास का कथानक डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं यह 13वां भाग। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा ही देश नहीं, सारी दुनिया कट्टर इस्लामिक संगठनों से परेशान है। और वहाँ पर चाहे यूरोप का कोई शहर हो, चाहे फ्रांस हो, इटली हो, ऑस्ट्रेलिया हो या और कोई यूरोप का देश, और इसमें सारे मुस्लिम कंट्रियां जो है या खुल करके या अंदरूनी उनकी मदद कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें ज़्यादातर अराजक तत्व लोग होते हैं और ज़्यादातर मूर्ख टाइप के होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे मूर्ख होते हैं, इसमें डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञ भी होते हैं। लेकिन वो स्वर्ग और नरक के चक्कर में इतना मतान्ध होते हैं कि पूरी दुनिया को वो उसमें डुबोना चाहते हैं। और इसके पीछे अराजक तत्व लोग गोली बारूद दिखाना, लोगों का अपहरण करना, मर्डर करना, छोटी या बड़ी लड़कियों के साथ रेप, बलात्कार करना, मौज मस्ती करना, यही उनका मेन मकसद होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर इस्लाम में औरतबाजी को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। रोड पर बैठ करके एक दूसरे की बुराई करेंगे, उसने गलत किया है, उसने 3 साल लड़की साथ ऐसा किया, 6 साल लड़की साथ ऐसा किया, 5 साल के साथ किया, 10 साल के साथ किया। लेकिन वो सब जब अपने कुनबे में जाएंगे तो वो एक ही बात होगी, इस तरह की कोई बात ही नहीं उठेगी। जो भी जिसने किया है वो अच्छा किया है। अगर गैर मुस्लिमों की लड़कियों के साथ रेप बलात्कार करता है तो वो और भी ज्यादा अच्छी बात है। जैसा कि आप सबने देखा कि हिंदुस्तान के बुखारी, जामा मस्जिद के बुखारी कभी कहा करते थे कि जो हिंदू लड़की के साथ विवाह करेगा उसको हम इतने लाख रुपए इनाम देंगे। ऐसे तमाम लोगों के फरमान जारी होते रहते हैं। लेकिन स्थितियां ऐसी उलट पुलट रही हैं कि आज एक फिल्म का डायलॉग है, शायद गदर का है, सनी देओल ने कहा कि अगर ये बॉर्डर के बाढ़ हटा दी जाए, रोक टोक हटा दी जाए, तो सारी जनता जो है पाकिस्तान को खाली करके हिंदुस्तान पहुंच जाएगी। और आज दुनिया की स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि सारे लोग सनातन धर्म की तरफ दौड़ते चले आ रहे हैं, और खासकर उनमें उन्मुक्त विचार की लड़कियां। जैसा कि अभी आपने देखा कि ईरान में 6-7 महीना, साल 2 साल पहले क्या बावबेला मचे, कौन कौन सी लड़कियों को मारा गया। और ऐसा नहीं, लड़कियों को जब पुलिस वाले पकड़ते हैं तो इन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं कि उनको मारते पीटते हैं, इनके साथ सेक्सी हैवानियत भी करते हैं। और ये इतने कठोर हृदय के होते हैं, उसके बाद भी उसको मार देते हैं। हमारे देश में भी लव जिहाद का मामला चल रहा है, पूरी दुनिया में लव जिहाद के चल रहा है। और ये लोग, अगर 13 साल की भी लड़की है या 12 साल की लड़की है, उसके साथ अगर किसी तरह से इनके संबंध बन जाते हैं, तो यदि वो 12 साल की बच्ची है और मां बनना चाहती है तो इसको बेरोक टोक वो जो है छुपाए रखेंगे और बच्चा बना देंगे, उसको बच्चा पैदा कराएंगे। और बच्चा बढ़ा करके जनसंख्या के आधार पर ही पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं। शायद अब दुनिया जाग रही है और हो सकता है कि ये कट्टर मुसलमानों का शासन अब ऐसा ना हो पाए या शासन ना आ पाए, क्योंकि दुनिया जग रही है, हिंदुस्तान भी जग रहा है। लेकिन हिंदुस्तान जगने के कई रीजन हैं। श्रवण हिंदू अपने गरिमामयी पदों पर बैठा हुआ है। हिंदू धर्म में 4 वर्ण होते हैं, चारों वर्णों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ ब्राह्मण होता, फिर ठाकुर होता, फिर वैश्य होता, उसके बाद शूद्र होता, और शूद्रों में भी सछूत, अछूत, महाअछूत होते हैं। ये सब ऐसी विडंबना बनी हुई है।
हजारों सालों से, और वो समाज आज भी उसी में पड़ा हुआ है। और जितना अंधविश्वास बना रहेगा, हमारे धर्म के ठेकेदारों की खेती लहलहाती रहेगी। और ऐसे ही इस्लाम में जितना ही इनमें अशिक्षा होगी, गंवरपन होगा, धार्मिक उन्माद होगा, उतना ही इनमें गंवरपन होगा। क्योंकि सभी आप लोग जानते हैं, कहीं ना स्वर्ग है ना कहीं नरक है। ये बातें इतनी हल्की नहीं है जो मैं कह रहा हूं, ये बहुत वजनदार बातें हैं। न कहीं स्वर्ग है कहीं नरक है, इसी धरती पर स्वर्ग है, इसी धरती पर नरक है। और हमारे असली मां बाप है मेरे मां बाप, आपके मां बाप, और आपके जो भी बच्चे हैं उनके मां बाप, आपकी पत्नी है। तो दोस्तों, ये बात आम आदमी की समझ में नहीं आती है। तो अब आइए चलते हम 13वें एपिसोड की तरफ। दोस्तों साथियों, आपको मालूम है पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से कलकत्ता में आशुतोष बोस कट्टर इस्लामिक के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने अपना अस्तित्व गंवा बैठे, यानी उनका अपहरण हो गया, हाथ पैर तोड़े गए और उनकी बड़ी लड़की का अपहरण कर लिया गया, उनको उनके इरादों को तोड़ने के लिए। क्योंकि जो भी इस्लाम की बुराई करता है तो ये लोग उसको साफ कर देते हैं, और साफ करने में कई रास्ते अपनाते हैं। जैसे कि आशुतोष बोस की बेटी को अपहरण किया, फिर आशुतोष को अपहरण किया। लेकिन इनकी पत्नी ललिता थी, बहुत ही बुद्धिजीवी थी, टीचर थी। उन्होंने अपने को कैसे संभाला, अपने बेटे को कैसे कोस्ट गार्ड की ट्रेनिंग दिलवाई, कैसे नौकरी दिलवाई, कैसे वो कैप्टनशिप पर कैप्टन बना, ये आपने देखा होगा। तो दोस्तों, आइए हम इस बात से अलग अब चलते हैं बहरीन की तरफ। और बहरीन में जहां पल्लवी को निरंतर आज साल 2 सालों से अच्छे अच्छे सिखों, क्यों पल्लवी सुंदर थी, जवान थी, और आप भी जानते हैं कि लोगों की एक कमजोरी होती है, और फिर सिखों की कमजोरी, उनको तो नित नई लड़कियां चाहिए। अगर नित नई लड़कियां नहीं हैं तो जो खाई खेली लड़कियां होती हैं उनमें से उनकी मनपसंद के ऊपर टिक लगता रहता है कि ये हमें लड़की चाहिए। उनमें से पल्लवी भी थी। शेखों ने पल्लवी को डिमांड की थी। कुछ लोगों का कथन है कि जब भारतीय लड़कियां भारतीय परिवेश में होती हैं तो शेखों को बहुत वो लड़कियां पसंद आती हैं, जैसा कि लोग कहते हैं। मुझे इस विषय में कुछ नहीं मालूम। तो इसी संदर्भ में हमने ये दिखाया कि पल्लवी जो है, जहां इसे रखा जाता था एक बूचड़ खाने में, बूचड़ खाने से निकाल करके उनको आजादी दी जाती है। और आजादी के बाद कभी कभी ये अबू जानी, गाजी बाबा या इनके जितने ये ग्रुप के लोग थे, और जब नशे में अरबी शेख हो जाते थे तो वर्जिन के कहलाने के लिए ये विदेशी लेडी डॉक्टर से इनके गुप्तांकों में टांके लगवा देते थे, जिससे इनको ये लगे कि यह अभी लड़की वर्जिन है। शायद ये मानव मन की एक कमजोरी है, हम इसमें ज्यादा नहीं आना चाहते। पल्लवी को सजाया संवारा जाता है, दुल्हन तरह सजाया जाता है, जैसे कोई भारतीय दुल्हन हो। अब पल्लवी करे तो क्या करे, लेकिन जब वो भी अपने बाप की ही तरह तेज थी। और सबसे बड़ी बात, पल्लवी को एक बहुत बड़े टावर में लिया जाता है। टावर का नाम था जानिब रोड की अल अहद बिल्डिंग के 20वीं मंजिल पर उसको ले जाया जाता है। बहुत बड़ा हाल था, शेखों का जमावड़ा था, और अबू जानी भी जो है किसी अरबी से कम नहीं था। और आते ही ऊपर, लिफ्ट से जब ऊपर ये लोग गए तो पल्लवी को आइए जाने मन और जो भी अश्लील शब्द हैं वो प्रयोग किया। पल्लवी जानती थी मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूं, लेकिन मन भड़ास तो निकाल लूं,
अपने मन की भड़ास तो निकाल लूं। कहा भारतीय दुल्हन के वेश में शेख लोग कितना तुम्हें पसंद करते हैं। पल्लवी ने कहा तुझे मालूम है तेरी मां बहन बेटी जब बुरके में होती है क्या करती हैं? अरे कुत्ते और गधों को भी नहीं छोड़ती हैं। हरामीन कहीं की साली जबान बहुत चलती है। तेरी मां ने जो है हजारों जब तेरी मां के ऊपर चढ़े होंगे तब तेरा जन्म हुआ है, कमीना कहीं का। वो किटकिटा किटकिटा रह जाता क्योंकि अब शेखों को परोसी जानी थी। अगर हम मार देंगे तो जो है इसका चेहरा बिगड़ जाएगा, इसका श्रृंगार बिगड़ जाएगा। वो बार बार हंस करके टालता रहता है और वो हंस हंस करके उसको जो है उसकी जवानी की, उसके हिंदू धर्म के विषय में गाली देता रहता है। और जैसे ये गाली देता है उससे 4 गुना जो है पल्लवी गाली देती है। और ऐसी सी गालियां देती जैसे आशुतोष गाली देते थे कुरान, इस्लाम, अल्लाह, पैगंबर, मज़ारों को, उनके मठाधीशों को। सोचती थी हमें मरना तो ही है, अब हम आजाद तो हो नहीं पाएंगे, हम कभी कलकत्ता नहीं लौट पाएंगे। और बार बार वो झापड़ उठाने मारने को उठाता है। कहता दोगले कहेंगे, तो जो बाप में वल्दियत लिखाए है अपनी मां से पूछ, वही वल्दियत है कि कहीं घोड़ा गधा तो नहीं है कोई? जरूर तेरा जो है कोई गधा होगा तेरा बाप, क्यों गधेपन की तू बात करता रहता है ना। वो किटकिटाता है। वो पास ही खड़ा था तो पल्लवी जो है सोचा कि मरना है, ऐसी जिंदगी से मर क्यों जाए। उसने इधर उधर देखा तो एक खिड़की जो है 20वीं मंजिल के ऊपर खुली उसको मिलती है। और उसने झपट के उसका हाथ पकड़ा और पूरे दांत जो है कटकटा करके काट लिया उसके हाथ में। इतना काटा कि उसके हाथ से खून बह निकला, उसके मुंह में खून लग गया और मौका देख को भागी। सभी चीखे, अरे पकड़ो पकड़ो, नहीं ये खिड़की खुली जंप लगा देगी। और खिड़की पर पहुंचते पहुंचते वहां के जितने दरिंदे थे उन्होंने पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद 200 साथियों क्या होता है आप जानते हैं। शेख ऐसे टूटे जैसे शेर 1 महीने से भूखा हो और उसके सामने उसका चारा आ जाए। पल्लवी उन शेखों को गाली देती, लेकिन अब उन पर गालियों का कोई असर नहीं। तो दोस्तों साथियों, पल्लवी की जिंदगी विषय में मैंने आपको बताया, इसके बाप के विषय में बताया। बाप के लिए एक उसका यूसुफ छोटा लड़का था जिसकी बहन सगुप्ता थी, वो भी चाल चलने तैयार। पल्लवी की समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। और वो रात उस 20वीं मंजिल पर कैसे गुजरी होगी पल्लवी जाने। कैसे बेचारी जिंदा है और कैसे इस तरह से धार्मिक उन्माद में हिंदू बहन बेटियों के साथ किस तरह से जानबूझ करके ये लोग जिहादी लोग कैसा उपद्रव मचा रहे हैं, कैसा कुकर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, वीडियो बड़ी न हो करके ये छोटी वीडियो है और यहीं से हम इसको समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे अब 14वें एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।